एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट इन रिएक्ट। जैसे हमारे चल रहा है क्रैश कोर्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में हमें क्या क्या सीखें वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट सिलेबस। इसमें हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। इसमें हम फंक्शनल कंपोनेंट स्टडी करेंगे, क्लास कंपोनेंट हम नहीं करेंगे। क्यों? इसका मेन रीजन है क्योंकि इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं, बेसिकली जो यूज होते हैं वो होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं इसको लास्ट में मैं करवाऊंगी, क्योंकि इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सीखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ काम कैसे करना है, होता क्या है। तो आपके लिए जो जो इसमें मेन रहेगा, इसको यूज करने का तरीका क्या रहेगा, वो सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपनी कोडिंग पे। ये सारा कोड हटा देते हैं हम। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं? किसी भी कंपोनेंट को देख के कैसे हम पता लगाएं कि ये कौन सा कंपोनेंट है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। इधर जैसे ही हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, फंक्शन मैंने नाम दे दिया कोई भी ऐप नाम। इसके अंदर हम ऐसे कुछ लिखते हैं। मैं मान लो यहाँ पे रिटर्न करना चाहती हूँ कुछ, और इसको लास्ट में हम जाके कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये बेसिकली हमारे पास सिंटेक्स होता है। ये होता है सिंटेक्स हमारा बेसिक। जब भी हम रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं, जे वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। जितने भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, जितने भी आपने गेम्स वगैरह कुछ भी क्रिएट करना है ना, हमने यहाँ पर फंक्शन ही यूज करना है। तो ये हमारे पास एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने का तरीका। अगर आपको कोई पूछे इसमें से फंक्शनल कंपोनेंट कौन सा है, तो आप ऐसे बोलेंगे। या आपको ये भी पूछ सकते हैं कोडिंग दिखा के कि ये कौन सा कंपोनेंट है, फंक्शनल है या फिर क्लास। तो आपने बोलना है कि अगर यहाँ पे फंक्शन यूज है तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ये एक बेसिक तरीका है फंक्शनल कंपोनेंट को डिफाइन करने का। अगर यहाँ पे हम ये तो हो गया बेसिक, हम मेन जैसे एक फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। इसको आप प्रॉप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। प्रॉप्स ये क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में करवाने वाली हूँ, प्रॉप एंड स्टेट। फिलहाल आप इतना समझो कि एक यहाँ पर इसका एक प्रॉप पास करते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। उसके बाद आपने रिटर्न में कुछ भी लिखना होता है। मान लो यहाँ पर हेलो लिखना है तो हेलो लिख देंगे। साथ में आपने यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है, प्रॉप्स डॉट, इधर मैं लिख दूंगी नेम। ये हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर आपने किसी भी फंक्शन को प्रॉप्स के साथ यूज करना है तो हम ऐसे करते हैं। ये प्रॉप्स की कुछ वैल्यू होगी, कोई भी नाम होगा, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल कंपोनेंट को प्रॉप के साथ यूज करने का तरीका। सेम ऐसे ही हमारे पास होता है तरीका एक। इसको हटा देते हैं प्रॉप्स। एक होती है हमारे पास स्टेट। तो अगर आप चाहते हैं स्टेट या फिर हुक के साथ हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये ऐसे ही छोड़ दो। हुक का आप कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस्ट। यहाँ पे हम एक बना देते हैं काउंट नाम का कुछ भी एक वेरिएबल सेट करना है काउंट को। किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेट या फिर हुक के साथ यूज करने का तरीका वो मैं बता रही हूँ अभी। यूज स्टेट यहाँ पे लगाएंगे हम। यहाँ पे इसकी इनिशियलाइज वैल्यू एक होती है। तो ये मेरे पास एक हुक यूज की है मैंने, यूज स्टेट की हुक। ये देखो ये अपने आप इंपोर्ट हो जाती है। इसको इंपोर्ट किए बिना हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो ये अपने आप इंपोर्ट हो गई। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हुक्स। तो कौन कौन सी होते हैं ये हम डिटेल में सीखेंगे जब हम इसके टॉपिक पे जाएंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट को हुक के साथ कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आना है। इधर आप चाहते हैं कुछ भी एक बटन क्रिएट करना है, तो मैं चाहती हूँ बटन एक लगा हो। इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक बनाना है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक क्रिएट कर देते हैं फंक्शन नाम, इसको सेट काउंट दे दो। और इसको मैं क्या बोलूंगी, जो भी मेरे पास काउंट की वैल्यू है ना, काउंट हो जाए +1 क्लिक करने पे। और ये वाला जो इसमें एरर है हम इसको कर देते हैं वो सही। एरर है मेरे पास यहाँ पे आ गई ये वाली ब्रैकेट, और ये वाली होगी यहाँ पे एक इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ से उठा के एक लास्ट में जाके फ्रेगमेंटेशन ऐड कर दो। तो ये हमारे बेसिकली ये तभी ऐड करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कीवर्ड हो या फिर HTML के टैग हो। यहाँ पे एक बस लगा दो एरो फंक्शन। तो ये मेरे पास एक हो गया कोड। इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। यहाँ से इधर चले जाते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ भी होगा, मेरे पास बटन होगा, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया है। ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट को यूज स्टेट या फिर हुक के साथ यूज करना है। तो जहाँ पे हमने कोई भी यूज स्टेट लगाना होता है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था काउंटर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करने का, यूज स्टेट के साथ हम कैसे लगाते हैं। ये उसका एक सिंटैक्स है।
अब यहाँ पर हमने करना क्या है, एक तो हो गया हमारे पास ये क्रिएट। सेम ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉप के साथ भी इसको डिफाइन करते हैं। जो मैंने पहले बताया था प्रॉप के साथ, वो बेसिक था इसका सिंटैक्स। अगर आप इसी को आप प्रॉप्स के साथ यूज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉप्स। ये मेरे पास एक प्रॉप्स होगा और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनेगा, हम ऐसे भी लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रॉप से ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। दूसरा एक तरीका होता है कॉन्स्ट के साथ हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एरो फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आपने यहाँ पर फंक्शन लिखा देखा तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर जहाँ पे ऐसे ये वाला एक एरो फंक्शन क्रिएट करने का तरीका होता है, ये भी एक फंक्शन ही है, इसको भी हम फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है जिसको हम एरो फंक्शन के साथ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखना कैसे है, यहाँ पर आएगा मेरे पास ऐप इज इक्वल टू, ये एक नाम होगा मेरे पास, ये फंक्शन का नाम है, इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक हमारे पास राउंड ब्रैकेट आते हैं, उसके बाद एरो फंक्शन। इसके साथ हम कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली हम ज्यादा ये यूज करते हैं या फिर फंक्शन लिखते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऐप है फंक्शन, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी पूछे, अगर कॉन्स्ट के साथ या एरो फंक्शन के साथ किसी ने फंक्शन क्रिएट किया है, वो भी एक फंक्शनल कंपोनेंट आएगा। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉप यूज करनी है, तो यहाँ पर मैं प्रॉप्स लिखूंगी। जे वाला जो है अब स्टेट नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉप यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न में जाके, इधर सिंपल लिखना है H1 में हेलो लिख दो, कुछ भी हेलो लिख दिया। जो भी आपके पास प्रॉप की वैल्यू होगी हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट करते हैं प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नेम की वैल्यू होगी, जो भी कुछ होगा, हमें वो प्रिंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं रिटर्न के बाद एक हम नया क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी प्रॉप को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब ये बिल्कुल वर्किंग कोडिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रॉप है जहां से हटा के एक नया क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट बना के। नाम इसका हम दे देते हैं वेलकम, कुछ भी नाम दे दो, इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास प्रॉप्स आएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक नाम प्रिंट होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, रिटर्न में जाके इधर H1 में लिख देते हैं हेलो प्रॉप्स, जो भी प्रॉप्स डॉट नेम होगा, नेम जहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला जो नेम है हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। कैसे करेंगे, रिटर्न में जाके इधर आपने लिखना है, या H1 में लिख दो या फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं रिटर्न। ये वाली जो फ्रेगमेंटेशन है हम इसको हटा देते हैं, जरूरत ही नहीं है। रिटर्न लगाएंगे वेलकम, ये वाला जो वेलकम मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करते हैं। बेसिकली जो कैपिटल के साथ होता है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है, इसको हम यहाँ पर रेंडर कर देते हैं। ऐसे हम किसी भी कंपोनेंट को, ये एक मैंने अलग से कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसको आपने यहाँ पर रेंडर करना होता है। तो इसको मैं बिल्कुल दिखाती हूँ ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे मैंने मान लो ABC नाम लिख दिया इसका, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बंद। ये होता है हमारे पास बेसिकली इसका सिंटेक्स। ये मेरे पास जो वेलकम है ना, मेरे पास ये वाला वेलकम, ये एक ये नाम है कंपोनेंट का, ये वाला नाम। तो ये अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नाम रखा होगा तो यहाँ पे आपको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। प्रॉप्स को यहाँ पर मैंने प्रॉप्स को डिफाइन कर दिया, उसको हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। ऐसे डिक्लेयर किया जाता है तो फिर ही आपके पास आउटपुट आनी है। उसके बाद इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये वाला रिटर्न हटा दो, एक ही रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे क्या आया हेलो, उसके बाद क्या है ABC। अब ये ABC क्या है, जो प्रॉप है, प्रॉप क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं रिएक्ट जेएस की, वहां पर प्रॉप से ज्यादा पास की जाती हैं। प्रॉप्स और स्टेट बहुत ही डीपली मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैंने प्रॉप क्रिएट की नाम, तो नाम मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी ऐड कर दिया, और मुझे यहाँ पर आउटपुट में क्या दिखा, हेलो ABC। अब ये ABC प्रॉप के साथ आया है, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉप पास की, कुछ भी मैं वैल्यू जहाँ पे लिखती जाऊंगी वो मुझे वहां पर प्रिंट होती मिलेगी। यहाँ पर 1 2 3 आना चाहिए तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉप पास करना। किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट को प्रॉप के साथ हम ऐसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। जो पहले मैंने एग्जांपल क्रिएट की थी वो सिर्फ उसका सिंटैक्स था, ये है हमारे पास एक प्रैक्टिकली एग्जांपल। अब देखो ये तो पूरा एक पेज में ही है। रिएक्ट जेएस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है हमारे लिए कि आप इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट करके अलग अलग पेजेस में जाके सेव करके उसको आप एक पेज में यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी आपने एक एप्लीकेशन, लार्ज एप्लीकेशन बनानी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सबसे बड़ा फायदा यही है रिएक्ट जेएस में, आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उन सबको हम प्रॉप्स के साथ कैसे यूज करते हैं, या अलग अलग कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं वो देखो पहले। ये हमारा मेन पेज होता है app.js नाम का, इसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगी पहले वो देख लेते हैं। इसको मैं बोलूंगी एक फंक्शन क्रिएट करना है। अब मैं जहाँ पे फंक्शन सिंपल लिखूंगी ऐप
ये एक मैंने क्रिएट कर दिया फंक्शन, इसके बीच हमें रिटर्न लगा देते हैं। रिटर्न के बीच मैं चाहती हूँ एक हेडर, मैं जहाँ पे चाहती हूँ एक हेडर बना आए, हेडर। उसके बीच मैंने एक नाम देना है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर वेलकम लिख देती हूँ। वेलकम। ये क्या है, यही आपको चीजें समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देती हूँ। ये वाला जो वेलकम है, ये एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो ये कंपोनेंट आपको क्रिएट करने आने चाहिए। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जहां पे आना है, आपने सोर्स वाले फोल्डर पे जाके एक वेलकम नाम का एक कंपोनेंट या एक पेज क्रिएट कर लेना है। जहाँ पे सोर्स वाला फोल्डर ओपन करो, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो। वेलकम डॉट जेएस नाम से आपने एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने नेविगेशन बार बनानी है, उसका एक अलग से कंपोनेंट बनेगा। आपने कोई इमेज ऐड करनी है, उसका एक अलग से कंपोनेंट बनेगा। कोई स्लाइडर क्रिएट करना है, अलग से पेज बनाओ, उसके अंदर सारी उसकी कोडिंग लिख दो। अब जहाँ पे आपको सारी की सारी कोडिंग एक पेज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए रिएक्ट जेएस को ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। एक पेज में कोड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा कोडिंग होती है। कई बार 3,000 4,000 तक का लाइन का कोड हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो वहां पर इसको डिवाइड किया गया है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स को हम यूज करके अब उस वाले कंपोनेंट को, बेस हमारा रहता है हमेशा ही ऐप डॉट जीएस, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर किए जाते हैं। सारे के सारे जितने कंपोनेंट क्रिएट करने, उसको एग्जीक्यूट ऐप डॉट जीएस में किया जाता है। तो मैंने जो वेलकम वाला जो नया कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, मैंने सिर्फ एक नाम करना है क्रिएट। जे वाला जो लिखा हुआ है ना, इधर आपने उस नाम को चेंज कर देना है। मैं यहाँ पे वेलकम लिखूंगी। अब जे वाला जो वेलकम होगा फंक्शन नेम, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे इम्पोर्ट। हमेशा ऐसे ही यूज होना है। वेलकम को इम्पोर्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से, मेरे पास एक वेलकम वाला पेज है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी। मेरे पास एक वेलकम वाला पेज है, वहां से वेलकम वाले फंक्शन को इंपोर्ट कर लो। अगर आपने यहाँ पर वेलकम नहीं लिखना, कुछ और लिखना है, जे वाला जो नाम है फंक्शन नेम, अगर आपने एबीसी लिखा है, तो जहाँ पे एबीसी आएगा और जहाँ पे वेलकम आएगा, मतलब जे है हमारे फंक्शन का नाम, जे है मेरे पेज का नाम। हमेशा ऐसे ही यूज किया जाता है। जे वाला हमारे फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पर आपने अपने पेज का नाम नहीं लिखना। जे एक फंक्शन नेम है। अगर आपने जहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, इधर मैंने एबीसी लिखा, तो आप यहाँ पर एबीसी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी प्रिंट करना है, इसकी कोडिंग को हम यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देखो। इधर आप कुछ भी अब ऐड करते जाएंगे। कैसे ऐड करना है, रिटर्न के बीच में चाहती हूँ जहाँ पे लिखा आए, डिव लगा देते हैं। H1 में लिखा आए हेलो, जो ये पहले हमने प्रिंट कराया था प्रॉप्स के साथ, प्रॉप्स डॉट नेम। बस इतना मैं लिखूंगी। ये प्रॉप्स में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। प्रॉप्स हो गया। अब ये वाला जो नेम है, मैंने डिफाइन किधर करना है, इसको हमने डिफाइन करना है जहाँ पे, ये वाला जो हमारा ऐप डॉट जीएस पेज है, इधर मैं लिखूंगी नेम इज इक्वल टू XYZ लिख देते हैं। पहले हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। ऐप इज नॉट डिफाइंड, जल्दी से देख लेते हैं कौन से पेज में है, वेलकम डॉट जीएस में। क्योंकि मैंने जहाँ पर वेलकम लिखना है, तो मैंने जहाँ पर लिखा है ऐप, ये वाला जो फंक्शन नेम है, हमेशा इसी को एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 1 2 3, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे क्या है, XYZ आ गया। अगर अब जी XYZ कहाँ से आ रहा है, जी आपको पता होना चाहिए। मैंने XYZ को डिफाइन किया है यहाँ पे। ये देखो, इधर XYZ लिखा है, लेकिन उसको यूज मैं कहाँ पे कर रही हूँ, इस वाले कंपोनेंट को। इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट क्रिएट करना। प्रॉप के साथ एक कंपोनेंट की वैल्यू को दूसरे कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो, एक पेज के कोड को हम दूसरे पेज में यूज कर सकते हैं। तो एक पेज में मैंने जहाँ पर कोड लिखा, इसको मैंने यूज कर लिया जहाँ पे। अब जहाँ पे मैंने XYZ लिखा है, जे प्रिंट हो रहा है जहाँ पे आके। ये प्रॉप्स के साथ सिर्फ पॉसिबल होता है, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट को आप एक पेज से दूसरे पेज को कैसे यूज करते हैं, वो भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। किसी प्रॉप के साथ कि एक पेज से दूसरे पेज तक वैल्यू कैसे लेके जाते हैं, वो भी हो गया। लेकिन प्रॉप एंड स्टेट में दोनों आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ अभी। पहले हम चलते हैं यहाँ पे सिलेबस पे। जो फंक्शनल कंपोनेंट है, उसकी बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फंक्शनल कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास कंपोनेंट हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी जगह हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भी, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में दोनों में से ज्यादा यूज किया जाता है, वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट को डिफाइन करने का अगर तरीका आपको पता हो, तो बस हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है, यहाँ पर हम क्लास लिखते हैं। क्लास ऐप एक्सटेंड करना है, ऐसे लिखते हैं।
एक्सटेंड, तो यहाँ पर आपने कोई एक नया नाम लिखना है कंपोनेंट, ऐसे हम इसको ये डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास नेम यूज करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस क्लास को यूज करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। तो ये वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है ना, उस वो यूज किया जाता है हमारे क्लास कंपोनेंट के साथ, क्योंकि उसका यूज हम फंक्शन के साथ नहीं करते। फंक्शन के साथ हम ये वाला लाइफ साइकिल है बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। इस टॉपिक को हम दोनों को एक साथ समझेंगे, तो हम क्लास को यूज कैसे करते हैं और कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, दोनों को लास्ट में समझेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टेट एंड प्रॉप्स। अभी जो मैंने करवाया ना स्टेट एंड प्रॉप्स, ये स्टेट एंड प्रॉप्स का ही है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेट एंड प्रॉप्स होता क्या है, स्टेट क्या होती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करके बताई है। प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहते हैं स्टेट को, तो यहाँ पर जब भी मैं इधर लगाती हूँ ना कुछ भी, इधर मैं कॉन्स्ट लगा देती हूँ, कॉन्स्ट एबीसी मैंने लिखा, सेट कर दिया इसको एबीसी, तो ये मेरे पास एक स्टेट है। कौन सी स्टेट है, यूज स्टेट। यूज स्टेट, जहां पर जैसे यूज स्टेट लिखेंगे तो ये जहां भी जाके इंपोर्ट हो जाएगा, तो इसको हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट और प्रॉप दोनों को समझने के लिए सिर्फ एक ही लाइन काफी है। जो यूज स्टेट होता है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जो प्रॉप होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। मैंने जहाँ पे प्रॉप यूज किया है उसके बाद मैं स्टेट बताऊंगी, एक एग्जाम्पल के साथ मैं अभी समझाऊंगी आपको। पहले यहाँ पे देखो, मैंने इसमें यूज किया है ये वाला प्रॉप। प्रॉप की वैल्यू में चेंज ही नहीं कर सकती। जहां पर मेरे पास नेम है एबीसी या एक्स वाई जेड, यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जेड आ रहा है, तो मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा है कि मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई जेड आना चाहिए, ठीक है। ये देखो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगी तभी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, मैं यहाँ पर वेब ब्राउजर पे जाके इसको चेंज नहीं कर सकती। ये एक होता है प्रॉप। तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई मेरे लिए। मैं जहाँ पे चाहूंगी, कोई भी यूजर चाहेगा मैंने यहाँ पे चेंज करना है, कुछ नहीं होगा। तो जहाँ पे हम प्रॉप यूज करेंगे, कहाँ पे प्रॉप यूज करना है, कहाँ पे यूज स्टेट यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और जब आपको पता हो कि कुछ ऐसी वैल्यू हमने ऐड करनी है जो हमेशा फिक्स रहेगी, कोई इसको चेंज ना कर पाए, तो मैं यहाँ पे प्रॉप यूज करूंगी। अगर किसी यूजर का नेम है उसको चेंज करना है, तो मैं वहां पे यूज स्टेट लगाऊंगी। यूज स्टेट का मतलब होता है हम किसी भी कंटेंट को अपने ब्राउजर पे चेंज कर सकते हैं, वो अपडेट होता रहता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से। वो मैं दिखाती हूँ कैसे करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉप और यूज स्टेट में दोनों में एक और डिफरेंस है। प्रॉप को हम यूज करते हैं एक कंपोनेंट से वैल्यू लेके दूसरे कंपोनेंट में हम उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये पॉसिबल होता है प्रॉप में, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रॉप यूज कर रही हूँ, उसकी वैल्यू मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो जस्ट यूज स्टेट में नहीं होता। यूज स्टेट में हम एक पेज में एक यूज स्टेट को उसी पेज में यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसमें यूज स्टेट ऐड कर दूँ, इस पेज में ही मैं उस यूज स्टेट को यूज कर सकती हूँ, दूसरे पेज या दूसरे कंपोनेंट में जाके इसको यूज नहीं कर सकती। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, जैसा कहते हैं एक काउंटर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसको ऐप ही रहने देते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। हेडर है एक, इसको क्लास नेम ऐड करना है तो कर दो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि क्लास नेम लिखा आई ऐप, यहाँ पे हम ऐप लिख देते हैं कोई भी, तो इसको यूज करके आप लगा सकते हैं। ये वाला जो हटा देते हैं, काउंटर क्रिएट करना है, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि प्रॉप एंड यूज स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ये वाला मेरे पास हेडर है, तो क्लास हम स्किप ही कर देते हैं। हेडर के बीच में यहाँ पे एक ऐड कर दूंगी काउंटर नाम का, या हम वेलकम ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वेलकम नाम का क्रिएट किया हुआ है। ये वाला वेलकम है, जो मैंने दूसरा एक कंपोनेंट क्रिएट किया है उसके अंदर मैं वेलकम लिखूंगी। ये वाला फंक्शन नेम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अगर आप यहाँ पे काउंटर क्रिएट करोगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी काउंटर। अब ये एक फंक्शन नेम है, इस काउंटर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। कहाँ से करना है, वेलकम वाले पेज से। अब ये तो मैंने सिर्फ रेंडर किया है, ठीक है। अब जहाँ पे हम यूज करेंगे, इधर चलते हैं। ये वेलकम वाला पेज है जिसके अंदर हम काउंटर क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब हटा दो। पहले तो आपने फंक्शन का नेम चेंज करना है काउंटर, तो यहाँ पे मैं काउंटर यूज करूंगी और यहाँ पे भी हमने काउंटर ही करना है। अब देखो यूज स्टेट का मतलब क्या होता है। काउंटर वाले पेज के बीच जाके आपने एक, चाहते क्या है कि एक बटन लगा हो, तो मैं जहाँ पे एक डिव लगा देती हूँ, डिव हो गया, एक बटन क्रिएट कर लो। बटन के ऊपर मैं लिख देती हूँ, क्लिक लिख देती हूँ, चलिए। अब देखो ये वाला जो बटन मैंने क्रिएट किया है वो दूसरे पेज में है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब जहाँ पे बटन आ गया, मैं बेसिकली एग्जीक्यूट किस पेज को कर रही हूँ, app.js में। अब जहाँ पे app.js में कहीं भी बटन नहीं क्रिएट किया है, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉप एंड यूज स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। अब जहाँ पर मैं प्रॉप यूज कर रही हूँ,
यहाँ पर मैंने पहले क्या किया था, प्रॉप यूज किया था, यहाँ पे प्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है। इधर मैंने बटन लगाया, बटन यहाँ पे मेरे पास यूज हो गया। प्रॉप के साथ हम किसी भी कंटेंट की वैल्यू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रॉप अगर हटा भी देंगे ना, मैं जहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास बटन ऐसे ही रहेगा, तो बटन नहीं हटेगा, क्योंकि ये एक वैल्यू नहीं है, ये एक यूआई डिजाइन है, यूजर इंटरफेस। तो ये रिएक्ट जेएस का बहुत बड़ा एक फीचर है। आप एक यहाँ पर छोटे छोटे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, मैंने इसमें एक बटन क्रिएट कर दिया, एक नया पेज क्रिएट करके आप वहां पे एक स्लाइडर बना सकते हैं। उस वाले स्लाइडर को आप यहाँ पर अगर इंपोर्ट करना चाहें, आपने सिंपल लिखना है इंपोर्ट करना है स्लाइडर फ्रॉम कौन से पेज से, एक नए स्लाइडर वाले पेज से। यहाँ पर आपने स्लाइडर वाला फंक्शन है ये लिख देना, बस वो इंपोर्ट हो जाएगा आपके एक पेज में, जहाँ पर पूरा शो हो जाएगा। इसके साथ हमें कोडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। बिल्कुल फ्रेशर अगर आप है ना, तो आप छोटे छोटे डिजाइन करके आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बटन क्रिएट करना है तो उसके लिए एक पेज क्रिएट कर दिया, बस वहां से कम्प्लेक्सिटी सारी रिमूव हो गई। अब देखो कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया जहाँ पे जाके, इसको आपने जहाँ पे देखना है तो आपका बटन लग गया। अब मैं चाहती हूँ इसको वर्किंग में लेके आना है, ये बटन बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं है, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आना है जिधर बटन लगा हुआ है, ऐसा करते हैं जहाँ पे अब हम यूज स्टेट यूज करेंगे। काउंटर वाले पेज में या वेलकम वाले पेज पे आना है, जहाँ पे आपने लिखना है कॉन्स्ट, एक नाम देना है काउंट। अब ये हम यूज स्टेट लगा रहे हैं, सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है, मैंने पहले इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे कोई वैल्यू होती है तो इनिशियलाइज करना होता है किसी भी वैल्यू को। मैं यहाँ पे काउंटर को जीरो इनिशियलाइज करूंगी तो जीरो लिखा नजर आएगा वहां पे, इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया मेरे पास यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट का प्रॉप्स के साथ क्या डिफरेंस है, यूज स्टेट की वैल्यू हम इस वाले पेज पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि यूज स्टेट की वैल्यू दूसरे कंपोनेंट में यूज करनी है तो मैं नहीं कर सकती, वो पॉसिबल है प्रॉप के साथ। इस वाले पेज पे मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पर बटन लगा हुआ है, अगर मैं चाहूँ बटन के ऊपर मैं कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से। बटन के ऊपर बस ऑन क्लिक लगाना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चाहती हूँ एक बना आई सेट काउंट, इधर हमने कोई वैल्यू लिखनी है, जो भी मेरे पास काउंट है उसको +1 कर दो। पहले इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू अब हमने प्रिंट करनी है। प्रिंट कहाँ पे करनी है, इसको हम कर देते हैं जहाँ पे H1 में कर दो या फिर P में कर दो। किसको प्रिंट करना है, काउंट को। काउंट की वैल्यू ये आ गई, क्लिक करते जाओ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखो प्रॉप और यूज स्टेट या प्रॉप एंड स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा आपको इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू चेंज हो रही है, मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर पे हूँ, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। चेंज हो रही है। अब ये पॉसिबल है यूज स्टेट के साथ। अगर मैंने यहाँ पे प्रॉप यूज की होती ना, तो मैं इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकती थी, ये एक फिक्स वैल्यू रहती मेरे लिए। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। आप अपने वेब ब्राउजर पे यूज स्टेट को यूज करके या स्टेट को यूज करके वैल्यू चेंज कर सकती हैं, लेकिन जो प्रॉप है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पेरेंट कंपोनेंट, एक होता है चाइल्ड कंपोनेंट। तो आपको जो पता होना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड दोनों कैसे होते हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कोई पूछे भी तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा पेरेंट कंपोनेंट है, कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम दोनों को एक एग्जाम्पल में समझने वाले हैं। और जहां पर आपको जे भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं प्रॉप को या फिर यूज स्टेट में से दोनों को किसको यूज किया जाता है, एक कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करने के लिए। मतलब कौन, अगर हम प्रॉप को यूज करें, क्या हम पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्या हम पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू यूज स्टेट को यूज करके या स्टेट को यूज करके चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं कोई वैल्यू। तो यहाँ पर मैं ये वाली एग्जांपल आपको क्रिएट करके बता दी हूँ। कॉन्स्ट मैंने एक नाम दे देना, इसको चाइल्ड नाम दे देते हैं, कोई भी नाम देना है आपने, जरूरी नहीं कॉन्स्ट लगाना है, आप फंक्शन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक प्रॉप पास करूंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉप्स। ये मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। चाइल्ड, अब यहाँ पे प्रॉप्स के साथ ये पॉसिबल होता है किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट किसी तक वैल्यू को कोई भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है वो भी मैं क्रिएट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने को लगा दिया, इधर हम रिटर्न लगा देते हैं, रिटर्न के पीछे एक डिव लगा दो। मैं चाहती हूँ इसको हम बाद में प्रिंट कराएंगे, मैं जहाँ पे पैराग्राफ में चाहती हूँ काउंट, इधर मेरे पास जो प्रॉप्स है डॉट काउंट मेरे पास प्रिंट हो जाए।
अब जे मैंने एक प्रॉपर यूज की है वो भी एक चाइल्ड कंपोनेंट में, ये तो मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा, एक पेज में एक से ज्यादा कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं आपने अलग अलग पेज बनाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अलग अलग पेज नहीं बनाने, मैं चाहती हूँ एक ही पेज पे सारे कंपोनेंट में डिफाइन कर दूँ, तो वो आपके एक पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट हो जाएंगे। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, इस ब्रैकेट के बाद एक नया कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इसका नाम मैं पेरेंट लिख देती हूँ। ये मेरे पास बेसिकली एक पेरेंट चाइल्ड रहे, पेरेंट कंपोनेंट रहेगा। पेरेंट कंपोनेंट हमारा मेन कंपोनेंट होता है जो ऐप डॉट जेएस में जाके बेसिकली हम यूज करते हैं। तो ये सारा कोड हमारे ऐप डॉट जेएस पेज में ही रहेगा। ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सारे के सारे स्टेट हम इसी के अंदर ऐड करते हैं। जिधर आपने स्टेट ऐड कर दी वो आपका बन जाएगा मेन कंपोनेंट या पेरेंट कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे अगर सेट काउंट यहाँ पे यूज स्टेट लिख देती हूँ, यूज स्टेट, इसको जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, मेरा ये एक पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट एक मैं यहाँ पे लिखूंगी इंक्रीमेंट, कोई भी नाम देना है आपने इसको। इंक्रीमेंट मैंने नाम दे दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ये क्या करेगा, सेट काउंट को क्या करेगा, प्लस कर देगा। सेट काउंट के बीच जो काउंट है उसको +1 कर दे। ये वाला जो सेट काउंट है, ये मैंने कोई फंक्शन क्रिएट कर दिया इंक्रीमेंट का। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट है, ये मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट है। सारा कोड हम एक पेज में कर रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरा पेज हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एक पेज में कोड कैसे क्रिएट होता है वो आप देखो। इधर मैं चाहती हूँ रिटर्न लगा के यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी, डिव के अंदर कर देते हैं। यहाँ पे बंद भी करना है डिव को, डिव के अंदर लगाओ क्या, चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे हम ऐसे रेंडर करना बोलते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट जो भी है आपका, कोई भी नाम है उसको आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो वो वहां पे वर्किंग में आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है जो काउंट होगा, जो काउंट है इज इक्वल टू, काउंट को हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, और जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है वो यहाँ पे वर्किंग में आ जाएगा, इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऐसे लिखते हैं। अगर आपके पास काउंट नेम है तो आपने काउंट ऐसे लिखना है, अगर आपके पास इंक्रीमेंट नेम है तो आपने इंक्रीमेंट ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास क्रिएट। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करो। इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, चेक कर लेते हैं, ये वाला जो है डिफाइन नहीं है। पहले इसको हम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अब सही है। इसको रिफ्रेश करो, काउंटर हमने किधर लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। काउंटर तो मैंने लिखा नहीं फिर भी, अच्छा यहाँ पे जो पेरेंट हो गया, कंट्रोल F करके काउंटर देख लेते हैं। नहीं है, काउंटर कहीं भी नहीं है, फिर भी एक बार सेव करके फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। वेलकम वाले पेज पे है, तो वेलकम वाला पेज तो हमने क्रिएट ही नहीं किया। पिछले वाले कोड उठा रहा है क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। एक बार फिर से कर देते हैं रिफ्रेश, नहीं तो हमें सारा कोड हटाना पड़ेगा। कोई एरर नहीं है उसमें, बस ये यहाँ पे देखो आ गया। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है काउंट जीरो। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि बटन भी लगाए, ये वाला जो है इस पे एक बटन लगाओ। यहाँ पे क्लिक लिखा है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं प्रॉप पास करूंगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट। तो जो भी इंक्रीमेंट वाला होगा फंक्शन, इसको बंद कर दो, जो भी इंक्रीमेंट वाला फंक्शन होगा वो वर्किंग में आ जाएगा। इंक्रीमेंट वाले पे क्या लिखा है मैंने, काउंट को प्लस कर दीजिए। यहाँ पे रिफ्रेश करो, क्लिक करो, यहाँ पे इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ही एक जो अगर आप चाहते हैं कि आपने अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करने हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप अलग अलग पेज बनाओ, वेलकम वाले पे जाके ये वाला कोड आप लगा सकते हैं जैसे पहले लगाया था। ये पूरा कोड उठाना है, वेलकम वाले पेज पे लगा देना है। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने सारे का सारा कोड एक ही पेज पे करना है, तो आप ऐसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने इतने सारे कंपोनेंट नहीं क्रिएट करने, सारे कंपोनेंट में एक पेज में रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लगाना है। एक मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट होगा, चाइल्ड कंपोनेंट ऐसा नहीं कि आपने ऊपर या नीचे लगाना है, कहीं भी लगा दो वो चाइल्ड कंपोनेंट अपने आप डिफाइन हो जाएगा। पेरेंट कंपोनेंट की पहचान यही होगी, आपने जितने भी यूज स्टेट लगाने इसके अंदर लगाने हैं। ये आपका मेन पेरेंट कंपोनेंट होगा जिसके अंदर सारे के सारे चाइल्ड कंपोनेंट आपने ऐड करने हैं। सेम ऐसे ही आप एक नया भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही क्रिएट किया है। ये वाला जो है कॉन्स्ट, ये वाला चाइल्ड वाला आप एक ऐसा इसको कॉपी करके और क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, इसका नाम चाइल्ड वन रख दिया, और जहाँ पे आपने चाइल्ड वन को फिर से
इधर ऐड कर देना है। जितने भी आपने क्रिएट करने हैं ऐड करते जाओ। यहाँ पे चाइल्ड वन लिख देना है, इसको रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे दो बटन लगे, ठीक है। अब देखो काम दोनों का सेम ही है, दोनों का काम सेम ही है। वर्किंग इसलिए सेम है, आप इसको माइनस कर सकते हैं। जे वाला इंक्रीमेंट है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट लिख देती हूँ या INC लिख देते हैं। इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जो माइनस होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं माइनस 1 लिखूंगी। यहाँ पे आके कॉल कर दो किसको, INC। इसको कॉपी रिफ्रेश करो, चेक कर लेते हैं। इसको क्लिक किया तो माइनस में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वाली जो प्रिंट की है, पहले इसके अंदर आप अपनी अपनी वैल्यू प्रिंट करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम प्रिंट की है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो काउंट है ना, मैं यहाँ पे काउंट प्रिंट किया है, तो इसकी वैल्यू आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी। काउंट के अंदर आप दो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एक को काउंट वन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप काउंट वन यहाँ पे यूज कर लो, ऐसे काउंट वन यूज किया, एक के ऊपर काउंट लिख दिया, एक के ऊपर काउंट वन, ऐसे। यहाँ पे आप काउंट वन यूज कर सकते हैं। ये हो गया, इसको भी इनिशियलाइज 0 रखो। ये वाला जो काउंट वन है, आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, काउंट वन की वैल्यू -1 होती जाए, और यहाँ पे आके काउंट वन ऐसे लिख दो। चेक कर लेते हैं। अब देखो एक की वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, एक प्लस हो रही है। तो यहाँ पर अभी भी मेरे पास परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वैल्यू सारी मैच नहीं हो रही। यहाँ पे देखो काउंट लिखा हुआ है, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा सारा। यहाँ पे काउंट वन है, ये वाला अभी ये डिफाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसे ही आप जितने मर्जी मल्टीप्लाई का करना चाहते हो, तो मल्टीप्लाई के लिए अपने अलग से कंपोनेंट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इधर ही आपने क्रिएट कर देना। सेम यहाँ पर जैसे अभी हमने क्रिएट किया है, दो कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है, तीन। एक मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट है, एक मेरे पास चाइल्ड है, एक दूसरा चाइल्ड, तीन कंपोनेंट हो गए। इस तीन कंपोनेंट को आप या तो 3 पेजेस में क्रिएट कर लो, या फिर आप एक पेज में क्रिएट कर लो। एक पेज में क्रिएट करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अलग अलग पेज में क्रिएट करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने स्टेट एंड जो प्रॉप है दोनों यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इवेंट हैंडलिंग। यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।